नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार का आदेश जारी हो चुका है। ये लाभार्थी पेंशन की तीसरी किस्त बैंक खाते में लेने के लिए तैयार रहे। इन पेंशनर्स को छोड़कर, यानी कि आपको बताया जाएगा किन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की तीसरी किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी और किन लाभार्थियों को छोड़ दिया जाएगा, पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। ये तो आप भली भांति जानते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये पेंशन की दूसरी किस्त थी जो कि लाभार्थियों को मिल चुकी है। पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन राशि की 3 महीने की ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब आपको तीसरी किस्त मिलना बाकी है। ये तीसरी किस्त किन लाभार्थियों को दी जाएगी और किन को छोड़ दिया जाएगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि इसमें कारण भी बताया गया है और आपको बताया गया है कि आप कैसे अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, क्या कार्य आपको करना होगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यह बड़ा अपडेट दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना धारकों के लिए है। दोस्तों, यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको जान लेना है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि अक्टूबर महीना, नवंबर महीने और दिसंबर महीने, यानी कि तीनों महीने की 3 महीने की पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लाभार्थियों को अपनी पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लेने होंगे, तभी वे भविष्य में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, नए साल में पेंशन ले सकते हैं। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपनी पेंशन का KYC नहीं कराया है, बैंक सत्यापन भी नहीं कराया है, जिस किसी भी लाभार्थी के पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है, मान लीजिए दोस्तों आपका नाम यहाँ पर यानी कि सरिता है, आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपका नाम सरिता है। सरिता की स्पेलिंग दोस्तों हिंदी में ये हो रही है, और दोस्तों मान लीजिए और आपने जो आपका यानी कि आवेदन फार्म है उसमें स्पेलिंग ये हो रही है, तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी गलती है मात्राओं की, तो आपको ये गलती है सुधार लेनी है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो दोस्तों राहुल की स्पेलिंग होती है RAHUL, तो दोस्तों ये तो राहुल की स्पेलिंग हो गई, लेकिन आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में RAHIL हो रही है, तो ऐसी गलतियों को आप सुधार करा लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, मान लीजिए आप एक विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वहाँ पर आपका फीमेल आना चाहिए, फीमेल, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपका आ रहा है मेल, तो ये भी गलतियाँ हैं। इन गलतियों को आपको सुधार लेना है। अपना जेंडर आपको देख लेना है कि महिला हो रहा है या फिर पुरुष हो रहा है, मेल हो रहा है या फिर फीमेल हो रहा है, ऐसी ऐसी गलतियों को आपको देख लेना है। वहाँ पर आपको देखना है क्या आपका KYC पूरा है, यदि पूरा नहीं है तो आपको अपना KYC पूरा करा लेना है। KYC पूरा कराने के लिए आपको नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा, जन सुविधा केंद्र पर, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर। इन दोनों दस्तावेजों से आप अपना KYC पूरा करा सकते हैं। बैंक सत्यापन पूरा कराने के लिए आपके पास पहला दस्तावेज डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा है आपका पैन कार्ड। इन तीनों दस्तावेजों की फोटो स्टेट कराकर अपने बैंक में जमा कर दीजिए। आपके बैंक खाते से ये लिंक हो जाएंगे। जैसे ही लिंक हो जाते हैं आपका बैंक सत्यापन पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं जिस किसी भी पेंशन धारक के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही हैं, उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, महिला है या पुरुष है, जेंडर में गलतियां हो रही है, या फिर दोस्तों उनके बैंक विवरण में गलती हो रही है, IFSC कोड सही नहीं है, PFMS गलत हो रहा है, तो ऐसी गलतियों को सुधार कराने के लिए लाभार्थियों को यहाँ पर एक कार्य बहुत ही ज़्यादा करना अवश्य है, अन्यथा भविष्य में पेंशन नहीं दी जाएगी। ये कार्य करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। पहला आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, और तीसरा है जिस बैंक में आपका बैंक आता है उस बैंक की आपको पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। इन तीनों दस्तावेज की आपको फ़ोटो स्टेट कराकर अब जो भी आपका विकास भवन है, विकास भवन में जाकर जमा कर देने हैं।
जमा होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद आपकी पेंशन का जो लाभ है वह भविष्य में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जितनी भी रुकी किस्त है आपके बैंक खाते में आना प्रारंभ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आपकी पेंशन एप्लीकेशन फार्म में गलतियाँ हो रही है, आपको अपनी गलतियों को सुधार कर लेना है, सत्यापन आपका पूरा करा लेना है। 31 दिसंबर तक को आपको ये कार्य पूरा कर लेने हैं। यदि दोस्तों आप 31 दिसंबर से पहले ये कार्य पूरे नहीं करते तो आपको नए वर्ष से पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। कोई पेंशन किस्त आपको नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा तभी दिया जाएगा जब आप अपनी गलतियों को सुधार करा लेंगे। अन्यथा आपके बैंक खाते में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की जो पेंशन राशि है चौथे महीने में ट्रांसफर की जाती है, सरकार करती है, ये आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। कोई भी किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, अब आपको जो पेंशन दी जाएगी वह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की पेंशन राशि है। तो दोस्तों 3 महीने की पेंशन राशि आपको जनवरी के महीने में सरकार कभी भी ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको गलती भी बताई जा रही है और समझाया जा रहा है कि आप कैसे संशोधन करा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिस भी पेंशन धारक का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में है, उनके बैंक खाते में 1 जनवरी 2023 से कोई भी पेंशन राशि, कोई भी पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। चाहे वह दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, या फिर विधवा महिला यानी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। जिस भी पेंशन धारक का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में है, यदि वह व्यक्ति अपना पेंशन लेना चाहता है तो उन्हें अपना जिला सहकारी बैंक से खाता बंद कराना होगा हमेशा के लिए। तो फिर दोस्तों क्या कार्य आपको करना है, यहाँ पर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक में आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद जैसे आपका नया खाता, मान लीजिए आपने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अपना बैंक खाता नया खुलवा लिया है। ये खाता आपको खुलवा लेने के बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको उस बैंक की पासबुक, यानी कि आपने पंजाब में नया खाता खुलवा लिया है, पंजाब बैंक की पासबुक की फ़ोटो स्टेट आपको करा लेनी है और अपने आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट भी आपको करा लेनी है। और जिस भी ज़िले में आप रहते हैं, अपने ज़िले के विकास भवन में अधिकारियों को ये डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देने हैं। इतना कार्य लाभार्थियों को करना है, उन लाभार्थियों को करना है जिनका बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में पहले पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब पेंशन उनको नहीं दी जाएगी। इससे दोस्तों यहाँ पर समझिए, इससे आपको 1 जनवरी 2023 से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि दोस्तों आप ये कार्य कराने हैं, दोस्तों आपको ये कार्य कराना अनिवार्य है यदि आप पेंशन अपनी प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपकी कोई भी पेंशन किस्त रुकी हुई है तो वह भी आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा रुकी पेंशन किस्त ट्रांसफ़र की जाती है। जिसकी दोस्तों यहाँ पर 3 महीने की पेंशन किस्त रुकी हुई है, मान लीजिए आपकी 3 महीने की यहाँ पर पेंशन किस्त रुकी हुई है जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की। तो दोस्तों जनवरी के महीने में सरकार कभी भी जब आपको यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन दी जाएगी तो जनवरी, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन भी इसमें जोड़ दी जाएगी। तो आपको सीधे 6,000 रुपये की ये पेंशन राशि बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। जिस भी पेंशन धारक ने पहले ही अपना KYC भी करा रखा है, बैंक सत्यापन भी पूरा हो चुका है और जिसके आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही हैं उन्होंने अपनी गलतियाँ भी सुधार ली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, और जिसका यहाँ पर SBI में, पंजाब में या फिर किसी भी यहाँ पर आप बैंक में आपका खाता हो सकता है, ICICI बैंक में, केनरा बैंक से, एक्सिस बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यदि आपका बैंक में खाता है तो आपको पहली किस्त दोस्तों मिल चुकी होगी। यानी कि आपके बैंक खाते में यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की पेंशन किस्त यदि आपको मिल चुकी है तो आपके बैंक खाते में दोस्तों आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, जिस भी बैंक खाता है जिला सहकारी बैंक में पेंशन धारक का, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। आपको अपना बैंक खाता बंद करा लेना है और नए बैंक में बैंक खाता आपको प्रारंभ करा लेना है। और दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बता दिया है किसी बैंक में अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं, आपको बैंक के नाम भी बताए गए हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये कार्य आपको करा लेना है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।